बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी कोई इवनिंग की रूटीन। हम आए हैं जी मेटलन ते मेटलन आंदे ही असी सब तो पहले पांडिया वाले सेक्शन इच पड़ गए जी। ये एक वाइट कलर की ये स्क्वायर डिश है या प्लेटर है, ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा, जो कि सिर्फ 3 पाउंड और 50 पेंस का है और ये इस वक्त मेटलन के होम सेक्शन में पड़ा हुआ है। असल में मेरे हस्बैंड को कोई यहाँ से मेटलन से शॉपिंग करनी थी, तो जी मैं भी साथ में आ गई। मैंने कहा चलो जी मेरा भी कुछ टाइम किल हो जाएगा। बच्चे साथ में नहीं आए क्योंकि वो घर पर रहना चाह रहे थे, वो अपनी जो है वो कुछ गेम्स जो है उसके ध्यान लगे हुए थे। तो बस ये आपको पता ही है कि आजकल जो है बच्चे उनकी जो है एंटरटेनमेंट जो है वो ज़्यादा फ़ोन्स हैं या गेम्स हैं, बस वो इन्हीं में खुश रहते हैं। अगर उनके पास PS5 है तो वो PS5 खेलने में ही खुशी महसूस करते हैं। बच्चों को चूँकि छुट्टियाँ थी तो छुट्टियों में तो बच्चों की स्पेशली यही एक्टिविटीज़ होती हैं, बस फ़ोन है या PS5 है या उनकी गेम्स हैं बस। जब से बच्चों के हाथ में फ़ोन्स और गैजेट्स आए हैं तो उनकी लाइफ जो है वो बस वही बन गए हैं। उनकी सोशल लाइफ जो है बुरी तरह मुतासर हो गई है और बस उनकी लाइफ में यही एंटरटेनमेंट रह गई है। फैमिली के साथ वो बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा जी, आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त मैं मेटलन में आपको ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं इनकी प्राइसेस शो कर रही हूँ। ये देखिए, ये शूज़ का सेक्शन है और यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त शूज़ लगे हुए हैं। चूँकि क्रिसमस आने वाला है तो यहाँ पे जो है 30% और कुछ चीज़ों पे 50% जो है वो ऑफ़ लगा हुआ है। तो जी यहाँ प्राइसेस जो हैं बहुत रीज़नेबल हैं। अगर आपका शॉपिंग का मूड हो तो तुसी ज़रूर चक्कर लाओ इत्थे। मेटलन के जो हैं फैब्रिक्स, इनके डिज़ाइनिंग और इनकी आइटम्स जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं। ये किसी तौर पर भी किसी बड़े जो है डिज़ाइनर से कम नहीं है। अच्छा जी, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। बात हो रही थी बच्चों की कि बच्चे जो हैं वो बस फ़ोन के ध्यान ही लगे रहते हैं। वो ये नहीं जानते कि हर वक्त स्क्रीन के सामने बैठना उनके लिए कितना नुकसानदेह है। कभी वो टीवी लगा लेते हैं, कभी फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं, कभी PS5 जो है वो शुरू हो जाती है या कभी लैपटॉप शुरू हो जाता है, कभी वो अपने PC पे कुछ ना कुछ लगा के बैठ जाते हैं। तो जब देखो स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन, बस यही उनकी जो है लाइफ बनती जा रही है। तो आइए आज ना हम थोड़े इस टॉपिक पे बात करते हैं कि बच्चों की लाइफ पे इस जो है गैजेट्स और जो फ़ोन्स हैं इसके क्या नुकसानात हैं उनकी सेहत पर। जी, नंबर 1 जो है वो है आई साइट का प्रॉब्लम। जो है ज़्यादा स्क्रीन टाइम से उनकी जो आई साइट है वो बहुत वीक हो जाती है। तो आप मेक श्योर करें कि उनका जो स्क्रीन टाइम है वो जो है 2 घंटे से ज़्यादा का ना हो और वो एक जो है थोड़ी डिस्टेंस से देखें स्क्रीन को, ताकि उनकी जो आई साइट है वो ठीक रहे। जी, नंबर 2 पे जो डिसएडवांटेज है वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। बच्चों को जो है बिल्कुल ये स्क्रीन टाइम जो है वो एक्टिव नहीं रहने देती, वो उनको मजबूर कर देती है कि वो बस बेड पे पड़े रहें और बेड से हिले ही ना। तो वो सारा टाइम कभी टीवी पे, कभी फ़ोन पे, कभी PS5 पे, कभी लैपटॉप या कभी अपने PC पे बैठे रहते हैं। तो उनको आदत पड़ जाती है कि वो जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं करते, कोई स्पोर्ट्स नहीं करते, कोई गेम नहीं करते। तो आप अपने बच्चों को जो है वो पूरी तरह से इनकरेज करें कि वो अपने आप को एक्टिव बनाएं, स्पोर्ट्स करें या वो कोई काम करें, किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें और हर वक्त बेड पे या सोफ़े पे ना बैठे रहें। जी, नंबर 3 पे आते हैं बिहेवियर के इश्यूज़। जो बच्चे जो हैं ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे बैठते हैं उनके जो बिहेवियर हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। वो मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं, किसी को लिसन नहीं करते, बहुत ज़्यादा इरिटेबल और बहुत बेचैन रहना शुरू कर देते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि बच्चों की स्क्रीन टाइम को जो है थोड़ा कंट्रोल में रखें, ताकि उनका जो बिहेवियर है वो ठीक रहे, उनका मूड ठीक रहे। जी, नंबर 4 पे आता है स्ट्रेस और एंजाइटी और ओवर एक्साइटमेंट। जो बच्चे ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे बैठते हैं उनको स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, वो एंजाइटी भी ज़्यादा महसूस करते हैं और वो ओवरली एक्साइटेड भी हो जाते हैं। उनके बिहेवियर में बिल्कुल चेंज आनी शुरू हो जाती है। तो ये बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि वो ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे गुजारें, क्योंकि स्क्रीन पर उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो उनके लिए स्ट्रेसफुल भी हो जाती हैं, जिससे वो एंजाइटी में भी चले जाते हैं और जिससे वो जो है ओवर जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम पर जो है वो पूरी तरह से नज़र रखें और मोहतात रहें। नंबर 5 पे आता है जी इंसोम्निया यानी कि नींद की कमी।
ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों की नींद का जो साइकिल है वो बिल्कुल तबाह हो जाता है। बच्चे जो हैं रात को देर तक जागना शुरू कर देते हैं और सुबह फिर उनसे उठा नहीं जाता, जिससे कि वो स्कूल जाने के काबिल भी नहीं रहते और ना ही वो स्टडी सही तरह से कर पाते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि उनका स्क्रीन टाइम लिमिट में हो और वो टाइम से सोएं और टाइम से उठें। नंबर 6 पे आता है जी ब्रेन फॉग। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से जो है वो आपका ब्रेन जो है वो स्लो हो जाता है। स्पेशली बच्चों का तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है स्क्रीन टाइम से, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। स्कूल से भी कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि वो स्कूल में भी कोई बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। उनका जो फोकस है, उनकी कंसंट्रेशन वो बिल्कुल जो है वो ज़ीरो हो जाती है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आती कि टीचर हमें क्या समझा रहे हैं और क्या बता रहे हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की जो स्कूल लाइफ है उसका बिल्कुल ध्यान रखें और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी चेक रखें कि कहीं बच्चों का फोकस और कंसंट्रेशन तो नहीं कोई ख़राब हो रही या कोई टीचर को कोई कंप्लेन तो नहीं आ रही। नंबर 7 पे आता है जी एंटी सोशल बिहेवियर। अब ये एंटी सोशल बिहेवियर क्या होता है? एंटी सोशल बिहेवियर ये है कि बच्चे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली से बिल्कुल कटते जाते हैं, अपने रिश्तों से, अपने करीबी रिश्तों से जो है वो दूर होते जाते हैं, मेंटली और फिज़िकली दोनों। उनकी सारी दुनिया जो है वो स्क्रीन टाइम के अंदर ही रह जाती है। तो ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो अपनी फैमिली के साथ उठा बैठा करें और जब वो अपनी फैमिली के साथ हों तो अपने फ़ोन जो हैं वो बिल्कुल ऑफ़ कर दें और जो है स्क्रीन से दूर रहें और फैमिली में इंगेज करने की कोशिश करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ हंसे खेलें, मजाक करें, बातें करें, उनके साथ कहीं बाहर जाएँ या कुछ खेलें या कुछ खाएँ पिएँ, कोई भी एक्टिविटी करें। नंबर 8 पे आता है जी पुअर परफॉर्मेंस इन स्कूल। ऐसे बच्चे जो ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे गुजारते हैं वो पढ़ाई में बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत पुअर हो जाते हैं और उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते और स्टडी में बहुत ज़्यादा वो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि वो इनकी जो है परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी नज़र रखें और बच्चे को जिस चीज़ की हेल्प चाहिए वो उसकी पूरी हेल्प करें। नंबर 9 पे आता है जी पुअर गट हेल्थ। अब गट हेल्थ क्या चीज़ है? गट हेल्थ का मतलब है कि उनका जो स्टमक है बच्चों का वो उसकी भी परफॉर्मेंस जो है बहुत स्लो हो जाती है क्योंकि वो सारा टाइम बैठे रहते हैं और बैठ के खाना खाते हैं, बैठ के या इवन समटाइम वो लेट के खाना खा रहे होते हैं, तो खाना कैसे डाइजेस्ट होगा? तो आपने मेक श्योर करना है कि बच्चे जो हैं वो फैमिली के साथ बैठ के खाना खाएँ और जो है वो अपनी स्क्रीन को बिल्कुल बंद रखें और बिल्कुल लेट कर बिल्कुल खाना ना खाएँ और जब स्क्रीन टाइम भी उनका कंट्रोल में होगा तो खाना बेहतर से खाएंगे और ज़्यादा अच्छी तरह से उन्हें डाइजेस्ट भी होगा। और नंबर 10 पे आता है वायलेंस और एडिक्शन। जो बच्चे स्क्रीन टाइम के आदी हो जाते हैं वो इसके बगैर रह नहीं सकते। उनको एक इतनी शदीद एडिक्शन हो जाती है कि जब उनको ये छोड़ने को कहा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो रेजिस्ट करते हैं और उनके बिहेवियर में एक अजीब सा जो है वो वायलेंस पैदा होता है और वो पुरतशद्दुद हो जाते हैं। समटाइम्स तो वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो जाते हैं और बुली भी करना शुरू कर देते हैं और दूसरों की डिसरिस्पेक्ट भी करना शुरू कर देते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इन डिवाइसेस का आदी मत बनाएं। इतनी एडिक्शन उनके लिए बहुत बुरी चीज़ है। अगर वो ज़्यादा टाइम इसके ऊपर बैठेंगे तो डेफिनेटली वो इसके एडिक्टेड हो जाएंगे और वायलेंट भी बन जाएंगे। तो बच्चों की इस तरह के जो बिहेवियर हैं उनको कंट्रोल करने का बेहतर तरीका यही है कि उनका स्क्रीन टाइम जो है वो कम से कम रखा जाए। तो जी ये थे स्क्रीन टाइम के कुछ नुकसानात और उनका हल। तो जी आ जाते हैं वापस अपनी वीडियो की तरफ। जी पहले हम मेटलन गए, फिर हम रेंज गए, उसके बाद स्पोर्ट्स डायरेक्ट गए और घर वापस आके मैंने जो है वो माश की खुश्क दाल बनाई हुई थी वो हमने खाई और बच्चों के लिए मैंने जो है ये पेरी चिकन पड़ा हुआ था, मैंने उसके रैप्स तैयार किए क्योंकि बच्चे कह रहे थे हमने जो है वो दाल नहीं खानी और हमने ये रैप्स खाने हैं। और आपको तो पता ही है कि बच्चे आजकल के जो हमारी जो ट्रेडिशनल डिशेस हैं वो तो कम ही खाती हैं। वो तो बर्गर, पिज़्ज़े और चिप्स और ये रैप्स, इसके अलावा जो है नूडल्स और पास्ता, लजानिया, बस इस किस्म की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो जी माओं के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि करन मामा किथे जावन। तो बच्चे कुछ खाते ही नहीं हैं या उनको शौक़ होता है कि हमें कुछ बाहर से खिला दो, तो बाहर से हम कितना कुछ खा सकते हैं। जी पुराने वक्तों में जब छुट्टियां होती थी तो बच्चे भी खुश हो जाया करते थे और बच्चों की माएँ भी खुश हो जाया करती थी कि शुक्र है छुट्टियां आई हैं, चलो ब्रेक मिलेगी। लेकिन आजकल का ज़माना कुछ इस तरह का है कि बच्चों की छुट्टियाँ आती हैं तो माओं की टेंशन और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आती कि बच्चों को वो किस तरह हैंडल करेंगी, क्योंकि बच्चे छुट्टियों में बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, रूटीन से हट जाते हैं
और उनका स्क्रीन टाइम भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और उनको जंक फूड से भी दूर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो ये सिलसिले तो ये मसले साथ चलते ही रहते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वेट लॉस टी, जो कि मैं रात को सोने से पहले पीती हूँ। तो जिसके लिए हम पानी लेंगे और पानी में हम डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा ज़ीरा, मेथी दाना, कलवंजी, अजवाइन और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर और थोड़ा सा खुश्क धनिया का पाउडर। और ये सारी चीज़ें डालकर जो है हम इसको पहले एक बॉईल देंगे और बॉईल देने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम दम पे लगाएंगे और फिर उसमें थोड़ा सा लेमन डाल के तो फिर हम इसको गरम गरम पी लेंगे सोने से पहले। ये आपने मेक श्योर करना है कि ये टी आपने अपने बेड टाइम से पहले जो है यानी सोने से पहले आपने जो है ये पीनी है और खाना खाने के बाद पीनी है, यानी ऑलमोस्ट जब आपका खाना हज़म हो चुका हो तो फिर आप ये टी लें। तो फिर इसके ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होंगे। इससे जो है बग़ैर एक्सरसाइज के आप वज़न घटा सकते हैं। तो आप ये टी जो है ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत इफ़ेक्टिव टी है वेट लॉस के लिए। मैंने अपने वेट को इसी टी के थ्रू जो है वो कंट्रोल में रखा हुआ है और ये मेरा आज़मूदा नुस्खा है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी अरसे से, बल्कि मोर देन 1 ईयर हो गया मुझे ये टी इस्तेमाल करते हुए। और मैं डाइटिंग नहीं करती हूँ ज़्यादा, लेकिन बीच में कुछ बदपरहेज़ी भी कर लेती हूँ। तो लेकिन स्टिल अगर मैं ये टी ले रही हूँ तो इससे मेरा वेट जो है वो कंट्रोल में रहता है। व्यूज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा और आपको डेफिनेटली कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।